हे गाइस, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एग्जाम कंटेंट्स में आप सभी का स्वागत है। बाबा अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा वीडियो लेके आया हूं। जो बेहतरीन सा वीडियो हमारा भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली प्रमुख योजनाओं के बारे में है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो भी प्रमुख योजनाएं चलाई जाती हैं दोस्तों, उनके बारे में सभी तमाम जानकारी आपको मिलने वाली है। आप सभी को भारत सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं, वो योजनाएं दोस्तों कब चलाई गईं और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था और वो कौन से मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती हैं, ये सभी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आप चैनल पर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, इसी के साथ हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसी के साथ आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली प्रमुख योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देना हमारा यही मकसद है इस वीडियो में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं टॉपिक की दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो इस प्रकार रहेगा। आपके सामने देखिए स्क्रीन पे आ चुका होगा हमारा टॉपिक आज का। तो हमारा दोस्तों टॉपिक क्या रहेगा? केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रमुख योजनाएं चलाई जाती हैं उन सभी योजनाओं के बारे में आज आप सभी को विस्तृत रूप से जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो रैपिड रिवीजन के रूप में रहेगा। रैपिड रिवीजन दोस्तों, ये जो योजनाएं हैं ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं दोस्तों, गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उन सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मैं आज आप सभी को कराने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि केंद्र सरकार के द्वारा कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं चलाई जाती हैं और वो योजनाएं कब से शुरू की गई हैं और उन योजनाओं को कौन सा मंत्रालय हैंडल करता है, किस मंत्रालय से संबंधित है और उनका क्या उद्देश्य है, ये सभी तमाम जानकारी आपको वीडियो से मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, आज की हमारी पहली योजना है दोस्तों नमामि गंगे योजना। कौन सी योजना है? नमामि गंगे योजना। दोस्तों, सबसे पहली योजना है हमारी नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना की शुरुआत होती है दोस्तों 10 जुलाई 2014। ये 10 जुलाई 2014 ना करके आप 14 जून 2014 करिएगा। 14 जून 2014, 14 जून 2014। तो आपको याद रखना है नमामि गंगे योजना 14 जून 2014 को इसकी शुरुआत होती है। और दोस्तों, यह योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की जाती है, यह योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो आपको ये भी जानना चाहिए। दोस्तों, यह योजना जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा यह योजना लॉन्च की जाती है। दोस्तों, नमामि गंगे योजना 14 जून 2014 को इसकी शुरुआत होती है और यह योजना जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। दोस्तों, यह योजना गंगा नदी जो है उसको स्वस्थ बनाने में, उसको स्वच्छ बनाने में इसका बहुत ही ज़्यादा योगदान है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि गंगा नदी को स्वच्छ बनाया जाए। इसी के लिए इसका नाम रखा गया है नमामि गंगे योजना, जो 14 जून 2014 को शुरुआत की गई थी नमामि गंगे योजना को। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धिकरण हेतु यह योजना चलाई गई थी। तो चलिए, अब मैं नेक्स्ट योजना पे चलता हूँ। अगली दोस्तों योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना
कौन सी योजना है दोस्तों? प्रधानमंत्री जनधन योजना है। हमारी अगली योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना दोस्तों आपको याद रखना है 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत होती है। कब शुरू की गई थी दोस्तों? 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी। और यह जनधन योजना दोस्तों किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो आपको याद रखना है यह जनधन योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की जाती है। यह योजना वित्त मंत्रालय के अधीन आती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। दोस्तों जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य था सभी परिवारों को बैंकों से जोड़ना तथा उनका कम से कम एक बैंक खाता खुलवाने, इसमें जीरो बैलेंस खाता खोले जाते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य यह था कि सभी परिवारों को बैंक से जोड़ा जाए और कम से कम एक बैंक खाता हर परिवार का खुलाया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या था? सभी परिवारों को बैंक से जोड़ा जाए और उनका कम से कम एक बैंक खाता खुलवाया जाए। अब दोस्तों इसमें जो बैंक खाता खोला जाता था, इसमें जीरो बैलेंस का बैंक खाता भी खोला जाता था। ये चीज़ आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो बैंक में खाते खोले जाते थे दोस्तों, इसमें जीरो बैलेंस के खाते भी खोले जाते थे। दोस्तों अब इसमें आपको ये भी मालूम होना चाहिए ये जनधन योजना का लाभ क्या है। तो लाभ जरा जानिएगा। 1 लाख का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 का जीवन बीमा, इसमें 50% से भी ज़्यादा खाते महिलाओं के हैं। दोस्तों यह जो जनधन योजना है इसमें 50% से ज़्यादा खाते महिलाओं के हैं। किसके हैं दोस्तों? 50% से ज़्यादा महिलाओं के खाते हैं जनधन योजना में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब दोस्तों इसका लाभ क्या है? इसका लाभ ये है कि इसमें 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा है। कितने का? 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा है तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा है। कितने दोस्तों? 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा है और 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा है। अब दोस्तों इसमें 50% से ज़्यादा महिलाओं के खाते हैं जनधन योजना के अंतर्गत। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो खाते 28 अगस्त 2018 के बाद खुले हैं उन्हें 2 लाख का बीमा। दोस्तों इससे पहले 28 अगस्त 2018 के पहले जिनके खाते खुले थे उनको 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाता था। उसके बाद स्कीम को थोड़ा अपडेट किया गया। 28 अगस्त 2018 के बाद जिनके खाते खुले हैं दोस्तों उन्हें 2 लाख तक का बीमा दिया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर दोस्तों अगला जो भारत की योजना आती है मेक इन इंडिया। कौन सी योजना? मेक इन इंडिया योजना। दोस्तों मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई थी। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई थी। और ये मेक इन इंडिया किस मंत्रालय से संबंधित है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेक इन इंडिया जो योजना है वो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत यह योजना आती है। मेक इन इंडिया योजना दोस्तों वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अब दोस्तों मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या था? तो आपको ध्यान रखना है देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा तथा एक वैश्विक निर्माण हब में बदलना। दोस्तों मेक इन इंडिया का मेन उद्देश्य यही था कि देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। देश में किस चीज़ को बढ़ावा देना? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना तथा एक वैश्विक निर्माण हब में बदलना। ये इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा देश की जीडीपी में भी निर्माण क्षेत्र की भागीदारी को 25% तक पहुंचाना। दोस्तों मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का एक उद्देश्य और भी था।
इसके अलावा देश की जीडीपी में भी निर्माण क्षेत्र की भागीदारी को 25% तक पहुंचाना, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर दोस्तों अगली योजना आती है हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। कौन सी योजना? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई थी। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी। अब आपको दोस्तों ये भी जान लेना है कि ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो याद रखिएगा, यह दोस्तों योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन आती है। ये किसके अधीन आती है दोस्तों? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। दोस्तों इस बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों कोई भी योजना लाई जाती है तो उसका कोई न कोई मुख्य उद्देश्य होता है, तो इस योजना का भी कोई न कोई मुख्य उद्देश्य होगा। तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जानिएगा कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना, लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना। दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि लैंगिक आधार पर इनको बढ़ाना और लिंगानुपात को इंक्रीज करना, ताकि महिला और पुरुष का जो लिंगानुपात होता है दोस्तों वो बराबर हो सके। वो क्या हो सके? बराबर हो सके। और महिलाओं को या बेटियों को पढ़ाई की तरफ क्या करना? पढ़ाई की तरफ प्रेरित करना, ताकि वो पढ़ें और समाज सुधरे और वो वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बने। इसी के लिए इस योजना को शुरू किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। अगला सुकन्या समृद्धि योजना। अगली हमारी योजना आती है सुकन्या समृद्धि योजना। अब जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या होती है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई थी। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? सुकन्या समृद्धि योजना क्यों लाई गई? दोस्तों कोई भी योजना लाई जाती है तो उसके पीछे कोई न कोई पहलू होता है, कोई न कोई कारण होता है। तो इसके पीछे भी कोई न कोई कारण है। तो इसके पीछे कारण यह है दोस्तों, इसका मेन उद्देश्य यही था बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन और उसके नाम से बचत को प्रोत्साहित करना। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो परिवार होते हैं उनके दृष्टिकोण को बदलना, परिवार के दृष्टिकोण को बदलना, परिवार के क्या करना? परिवार के दृष्टिकोण को बदलना। और इसके साथ साथ दोस्तों बेटियों के नाम पे बचत खाते को खोलकर उनके नाम पे कुछ धनराशि जमा करना, उनके नाम पे कुछ धनराशि जमा करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अब जरा आगे भी जान लेते हैं। ऐसी बालिका के नाम पर जिसकी उम्र 10 साल से कम है, ऐसी बालिका दोस्तों जिसकी उम्र 10 साल से कम है, साल में कम से कम 250 रुपये, साल में अधिकतम जमा 1.5 लाख रुपए, अधिकतम 2 बालिकाओं के लिए। दोस्तों यह योजना उन बेटियों के लिए है जिनकी उम्र 10 साल से कम है, जिनकी उम्र 10 साल से कम है। यह योजना उन बेटियों के लिए है जिनकी उम्र 10 साल से क्या है? जिनकी उम्र 10 साल से कम है। और दोस्तों ऐसी बेटियों को क्या लाभ दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से? तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों साल में आपको 250 रुपये कम से कम जमा करने होते हैं और अधिकतम रुपए आप 1.5 लाख रुपए अधिकतम जमा कर सकते हैं। और वो 1.5 लाख रुपए कितनी बेटियों के लिए जमा कर सकते हैं? सिर्फ 2 बेटियों के लिए ही जमा कर सकते हैं। सिर्फ 2 बेटियों का ही सुकन्या समृद्धि खाता आप खुला सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सिर्फ 2 बेटियों को ही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। और ये बेटियां ऐसी होना चाहिए जिनकी उम्र 10 साल से नीचे हो और इसमें कम से कम आपको
₹250 सालाना जमा करना होता है, या तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1.5 लाख रुपए तक का यहाँ पे जमा करना होता है। तो मैंने आपको सभी जानकारी यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत दे दी है। तो चलिए अब हम अपनी अगली योजना पे चलते हैं। अगली योजना हमारी आती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपको जानना चाहिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या था? सूचना उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत इसमें क्या होता है, इसमें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। क्या प्रदान किया जाता है? वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। क्या किया जाता है दोस्तों? इसमें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब दोस्तों, आपको ये भी जानना चाहिए कि इसमें कौन कौन से कितनी कितनी सहायता प्रदान की जाती है, कौन कौन से उम्र के लोगों को इसमें सहायता प्रदान की जाती है, ये भी आपको जानना चाहिए। तो इसमें शिशु लोन दिया जाता है दोस्तों। कितना? शिशु लोन दिया जाता है 50,000 रुपये तक इसमें शिशु लोन दिया जाता है। शिशु लोन दोस्तों एक तरीके का वित्तीय क्या है, वित्तीय सहायता है। क्या है? वित्तीय सहायता है। इसमें शिशु लोन के तहत 50,000 रुपये तक दिए जाते हैं। इसमें किशोर लोन का दोस्तों कितना दिया जाता है? 50,000 से लेकर 5 लाख तक का क्या दिया जाता है? वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। फिर इसमें आता है तरुण। तरुण में दोस्तों 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। अगली योजना दोस्तों आती है हमारी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। कब की गई थी इसकी शुरुआत? 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा। दोस्तों, जिनकी उम्र 18 से लेकर 50 वर्ष के तक है उनको 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा यहाँ पे दिया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना दोस्तों ऐसे व्यक्तियों के लिए है जिनकी उम्र 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच तक है, उनको 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा दिया जाता है। दोस्तों, यह योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। यह योजना दोस्तों वित्त मंत्रालय से संबंधित है। वित्त मंत्रालय मतलब फाइनेंस मंत्रालय से संबंधित है। किससे? फाइनेंस मंत्रालय से संबंधित है। फिर अगली योजना दोस्तों आती है हमारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है दोस्तों 18 से लेकर 70 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का साधारण बीमा। 18 से लेकर 70 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का साधारण बीमा दिया जाता है। और इसके साथ साथ दुर्घटना बीमा। पहले प्रीमियम ₹12 प्रति साल था, अब ₹20 है। दोस्तों, पहले प्रीमियम कितना था? पहले ₹12 प्रति साल था, अब बढ़ा के ₹20 प्रति साल कर दिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ये किस मंत्रालय से संबंधित है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। ये वित्त मंत्रालय से संबंधित है। ये किससे है संबंधित? ये वित्त मंत्रालय से संबंधित है। अगली योजना दोस्तों आती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दोस्तों क्या होती है और इसके अंतर्गत मतलब कौन कौन लाभ ले सकता है, ये सभी तमाम जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ये था बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देना। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य ये था
कि बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनको फ्री में बिजली का कनेक्शन, फ्री में एलपीजी का कनेक्शन देना। इसका मुख्य उद्देश्य ये था, जो बीपीएल परिवार है दोस्तों, बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं दोस्तों, उनको, उन परिवारों को एलपीजी का कनेक्शन देना इसका मुख्य उद्देश्य था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो ये आपको याद रखना, यह योजना दोस्तों पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दोस्तों पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को, बीपीएल का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको दोस्तों वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है 1600 रुपये की। कितनी? 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है कनेक्शन लेने के लिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एलपीजी का कनेक्शन लेने के लिए 1600 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है बीपीएल परिवारों को। दोस्तों इसका नारा क्या दिया गया था? इस योजना के अंतर्गत नारा भी दिया गया था। नारा क्या है? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, इसके अंतर्गत नारा भी दिया गया था। इसमें कनेक्शन महिला के नाम पर दिया जाता है। दोस्तों यह जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, इसमें जो कनेक्शन दिया जाता है वो महिलाओं के नाम पे ही दिया जाता है। इसमें जो कनेक्शन दिया जाता है वो महिलाओं के नाम पे ही दिया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर अगली हमारी योजना आती है स्वच्छ भारत मिशन। फिर अगली दोस्तों हमारी स्कीम आती है स्वच्छ भारत मिशन। क्या आता है दोस्तों? स्वच्छ भारत मिशन। दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। ये स्वच्छ भारत मिशन दोस्तों किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, ये पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये जो स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन, यह पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपको याद रखिए, आपको याद रखना है, स्वच्छता पद्धतियों को बढ़ावा देना, सफाई करने की दिशा में प्रतिवर्ष 100 घंटे के श्रमदान के लिए लोगों को प्रेरित करना। दोस्तों यह स्वच्छ भारत मिशन जो स्कीम है, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि स्वच्छता की जो पद्धति होती हैं उनको बढ़ावा देना। जो स्वच्छता की दोस्तों पद्धति होती हैं उनको बढ़ावा देना। स्वच्छता की दोस्तों पद्धति का मतलब ये है कि हमारे आस पड़ोस में कहीं भी गंदगी ना हो। अगर हमारे आस पड़ोस में कहीं भी गंदगी हो तो उसे हम साफ सफाई करते रहें। हमारे घरों में, हमारे आस पड़ोस में कहीं भी मतलब गंदगी ना हो। ऐसी जगह पे गंदगी ना हो दोस्तों जहाँ पे मतलब जैसे मतलब हमारा पब्लिक प्लेस हो गया और हमारे घर हो गए, हमारे आस पड़ोस हो गए, यहाँ पे हमें गंदगी नहीं करना चाहिए। और जैसे हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे पॉलीथीन वगैरह हो गई, और भी जो मतलब कुछ भी है, जैसे मतलब वेस्ट मटेरियल है, उसको हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए दोस्तों। एक साइड में डालना चाहिए जहाँ पे मतलब कूड़ा वगैरह डाला जाता है, मतलब हर जगह पे हमें नहीं फैलाना चाहिए। यही है दोस्तों, क्या है, यही हमारी पद्धति है, इन्हीं को बढ़ावा देना। इसी के लिए भारत सरकार के द्वारा यह स्वच्छ भारत मिशन स्कीम की शुरुआत की गई। और दोस्तों इस स्कीम का ये भी मकसद था कि प्रतिवर्ष मतलब एक साल में कम से कम आपको 100 घंटे काम करना चाहिए। मतलब इस स्वच्छता पे 100 घंटे आपको श्रमदान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? श्रमदान का मतलब है काम करना चाहिए। एक साल में आपको 100 घंटे तो कम से कम इस चीज़ में करना ही चाहिए। ये था इसका मुख्य उद्देश्य। फिर अगली योजना आती है हमारी दोस्तों सांसद आदर्श गांव योजना। सांसद आदर्श गांव योजना। दोस्तों सांसद आदर्श गांव योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श गांव योजना की शुरुआत हुई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
अब दोस्तों सांसद आदर्श गांव योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये भी जान लीजिएगा। गांव और वहां के लोगों में उन मूल्यों को स्थापित करना जिससे वह स्वयं के जीवन में सुधार कर दूसरों के लिए एक आदर्श गांव बने। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि में लोगों के बीच जाकर गांव में लोगों के बीच जाकर और उनके बीच में ऐसे मूल्यों को स्थापित करना जिससे वह स्वयं के लिए एक उदाहरण बन सके या मतलब दूसरों के लिए एक आदर्श बन सके। मतलब गांव-गांव जाके उन लोगों को ऐसे मूल्यों उन लोगों के बीच में ऐसे मूल्य हमें स्थापित करना चाहिए जिससे वह दूसरों के लिए एक आदर्श बन सके। यह योजना सांसद के दोनों सदनों के सांसदों को प्रोत्साहित करती है कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम एक गांव की पहचान करें और एक आदर्श गांव के तौर पर उसका विकास करें। दोस्तों यह योजना जो है हमारी संसद के दोनों सदनों में क्या होती है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों को प्रोत्साहित करती है कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के कम से कम एक गांव की पहचान करें और एक आदर्श गांव के तौर पर उसका विकास करें। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है। फिर अगली दोस्तों योजना आती है उजाला योजना। कौन सी योजना? उजाला योजना। दोस्तों उजाला योजना की शुरुआत 1 मई 2015 को की गई थी। 1 मई 2015 को उजाला योजना की शुरुआत की गई थी। दोस्तों यह उजाला योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो आपको याद रखना विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत उजाला योजना आती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य ये था बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्ब का कम मूल्यों पर वितरण करना। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि बिजली की जो खपत है उसको कम किया जाए, इसके लिए एलईडी बल्बों को मुफ्त में कम मूल्यों पर वितरण किया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो बिजली की खपत होती है दोस्तों उसको कम किया जाए और एलईडी जो बल्ब होते हैं उनको कम मूल्य पर वितरण किया जाए। इसी उजाला योजना का यही उद्देश्य था। तो चलिए इसी के साथ हम अगली योजना पे बढ़ते हैं। अगली हमारी योजना है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना कौन सी योजना दोस्तों? अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की दोस्तों शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। दोस्तों ये अटल पेंशन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो ये आपको याद रखना, ये अटल पेंशन योजना वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य यह था दोस्तों 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन योजना। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन योजना को चलाना। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। फिर अगली योजना हमारी आती है स्मार्ट सिटी योजना। अगली योजना हमारी आती है दोस्तों स्मार्ट सिटी योजना। दोस्तों स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी की योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना का संबंध दोस्तों, इस योजना का संबंध किस मंत्रालय से है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इस योजना का संबंध आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय से है। किस मंत्रालय से है दोस्तों? स्मार्ट सिटी योजना का संबंध आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय से है। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था वर्ष 2020 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना। दोस्तों स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को शुरू की गई थी और यह योजना आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि वर्ष 2020 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला दोस्तों अगली स्कीम आती है स्टार्टअप इंडिया। कौन सी स्कीम? स्टार्टअप इंडिया। दोस्तों स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को की गई थी। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था ये भी आपको मालूम होना चाहिए। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है
जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप और नए विचारों के लिए एक मजबूत स्थिति के तंत्र का निर्माण करना, जिससे देश का आर्थिक विकास हो एवं बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका मुख्य उद्देश्य यह था दोस्तों, देश में स्टार्टअप और नए विचारों के लिए एक मजबूत स्थिति का तंत्र का निर्माण हो। दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया का मुख्य उद्देश्य ये था कि मजबूत स्थिति का तंत्र का निर्माण करना, जिससे आर्थिक विकास दोस्तों मजबूत हो और बड़े पैमानों पर लोगों को रोजगार मिल सके। इसका यही मुख्य उद्देश्य था। फिर अगली योजना आती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2016 को हुई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2016 को हुई थी। दोस्तों, यह योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो आपको याद रखना है, यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, यह दोस्तों योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दोस्तों कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य ये था, प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणाम स्वरूप फसल में होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य ये था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। किसानों की फसल क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी किसान की फसल जल के मतलब आग के कारण उसकी फसल को नुकसान हो गया है, आग के कारण उसकी फसल को नुकसान हो गया है, या किसी अन्य कारण से उसकी फसल को नुकसान हो गया है, तो इस योजना के अंतर्गत दोस्तों उसको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वो दोबारा से उस फसल को उपजा सके और अपना जीवन यापन कर सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है। किसानों को कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। और दोस्तों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि किसानों को आधुनिक पद्धतियों मतलब आधुनिक पद्धति जो है उन आधुनिक पद्धति को मतलब उनके बीच में क्या करना, शामिल करना, और आधुनिक पद्धतियों के बारे में उनको जानकारी देना और उनको अपनाने के लिए भी प्रेरित करना। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर अगली योजना आती है सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना, यह सेतु भारतम योजना दोस्तों 4 मार्च 2016 को शुरू की गई थी। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को शुरू की गई थी। और ये सेतु भारतम योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो आपको याद रखना है, यह दोस्तों सेतु भारतम योजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित है। किस मंत्रालय से? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना और उसके लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण करना। यह योजना सड़क सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। दोस्तों, सेतु भारतम योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना। रेलवे क्रॉसिंग का मतलब ये होता है कि कहीं रोड है, कहीं पे दोस्तों रोड है तो उसके बीच से रेलवे क्रॉसिंग है। जैसे मान लो कि कोई भी ट्रेन आ रही है तो मतलब रोड को क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। रोड को क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। जब ट्रेन निकल जाती है दोस्तों, लाइन पर से ट्रेन निकल जाती है, उसके बाद गेट को खोला जाता है, तब वो वाहन क्रॉस हो पाते हैं। तो ये समस्या को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई जिसका नाम है सेतु भारतम योजना। दोस्तों, इसमें कभी कभार ये भी हो जाता था, कई सारी दुर्घटनाएं भी हो जाती थी। जैसे गेट जब बंद हो जाता था दोस्तों, तो कई लोग तो वेट कर लेते थे अपने वाहन को लेकर, जैसे 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट वो लोग वेट कर लेते थे। और कई लोग क्या करते थे, जल्दीबाजी में गेट के साइड से वो अपना वाहन निकाल देते थे, जिससे ट्रेन से या किसी अन्य कारण से वो दुर्घटना का शिकार हो जाते थे।
तो भारत सरकार के द्वारा यह योजना चलाई गई। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों ओवरब्रिज के माध्यम से या पुल के माध्यम से, ओवरब्रिज के माध्यम से या पुल के माध्यम से रेल लाइनों से सड़क को अलग करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। फिर दोस्तों अगली योजना है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, यह योजना कौन सी है? स्टैंड अप योजना, स्टैंड अप इंडिया। तो दोस्तों स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की गई थी। 5 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था? उत्कृष्ट भारत योजना का उद्देश्य प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति या एक अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को नई परियोजना की स्थापना के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच बैंक लोन प्रदान करना। दोस्तों ये स्टैंड अप इंडिया का मुख्य उद्देश्य ये था कि अनुसूचित जाति की महिला या अनुसूचित जाति का व्यक्ति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति या महिला उधारकर्ता, इन सभी लोगों को 10 लाख रुपए तक का बैंक लोन प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा जो भी प्रमुख योजनाएं चलाई जाती थी वो मैंने आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताई हैं। तो दोस्तों हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ईमानदारी से लाइक करना, शेयर करना अथवा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ हम देते हैं अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, टेक केयर।